आईनी तरमीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम था। इनको रीराइट करना पार्लियामेंट का काम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारक ने कहा, वज़ीर अला KP ने लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़े। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं सेफ सिटी लगा, किसी अस्पताल में तोसी हुई। सियासत ज़रूर करें लेकिन गवर्नेंस पर नहीं, रियासत के खिलाफ नहीं। तालिबान को ये कहकर वापस लाया गया कि ये अच्छे लोग हैं। ये पॉलिसी गलत थी। असरात KP में नजर आ रहे हैं। दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। मजीद बोले, अफगानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल को हर फोरम पर उजागर किया। फ़लस्तीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुआवनत का एतराफ़ किया। कौम वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर पर फ़ख्र करेगी। IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी। $1.1 अरब की पहली किस्त जारी की जाएगी। MD की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहीत होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर को मिलने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। शरह सूद 5% से कम होगी। वज़ीर आज़म का IMF बेल आउट पैकेज मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। सिफारती महाज पर कामयाबियों के साथ इक़्तिसादी कामयाबियाँ भी हासिल हो रही हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, चीन, UAE की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जना आसिम मुनीर, डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का भी शुक्रिया अदा किया। इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिबनान में बमबारी की मसम्मत कर दी। सलामती कौंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस से खिताब में कहा, तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूक्रेन जंग का फैलाव रोकना होगा। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरात दरपेश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मिले। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में जारी मुजालिम से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब करे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस के साथ पै दर पे 2 मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मिले। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालिबा। रजब तैयब उर्दवान का जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को खुली वार्निंग। कहा, जब आपका मुंह खुले गलाजत के ढेर कहते हैं, काम कोई करना नहीं, सिर्फ गाली निकालनी है। आपकी पूरी तवज्जो मुखालिफ के ऊपर हमलावर होने पर है। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? ऐसे बड़े आए बड़े गए। पाकिस्तानी सियासत में ऊंच नीच होती रहती है। पता नहीं मैं कितने दिन यहाँ हूँ।
बानी पीटीआई का कहना है अगले चीफ जस्टिस के तकर्री का जल्द ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर खत्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। पिंडी जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज करेंगे। तहरीके इंसाफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है। तर्जुमान तहरीके इंसाफ रऊफ हसन का कहना है बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी हैं। कुछ रोज पहले बानी पीटीआई ने इससे बरक्स बयान दिया था। कहा था एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी की तरफ से भी कोई इनसे बात नहीं करेगा। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, ख्वाहिश है आईनी तरामीम इत्तफाक राय से मंजूर हों। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी ख़त्म हो चुकी। नॉन फाइलर्स पर जमीन तंग करने की तैयारी, सख्त तरीन पाबंदियां लगेंगी। हुकूमत का नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का फैसला। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। नॉन फाइलर के लिए बैरुल अक़वामी सफर के दरवाजे भी बंद होंगे। बैंक अकाउंट ऑपरेट भी नहीं कर सकेगा। रिटर्न फाइल ना करने वालों के बैंक अकाउंट गैर फाइल कर दिए जाएंगे। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, मिनी मार्केट में भी सरमायाकारी का अहल नहीं होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से शेड्यूल 10 को भी खत्म किया जाएगा। नॉन फाइलर्स पर कुल 15 पाबंदियां लगेंगी। 1 करोड़ से कम सालाना आमदन वाले फाइलर सिर्फ कार खरीद सकेंगे। प्लॉट खरीदने के लिए ज़राए आमदन बताने होंगे। बजरिया चेक कैश निकलवाने की शरह 3 करोड़ सालाना होगी। गोशवारों में मार्केट से कम ज़ाहिर जायदादों को हुकूमत खरीदेगी। उधर FPR का रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह न करने का फैसला। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। मिनी बजट नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। कानूनी टीम की तजावीज़ से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज फिर मुशावरत करेगा। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के सवालात पर रजिस्ट्रार ने जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब में कहा इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में इन दरखास्तों पर बैठने का इल्म नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। PTI की हुकूमत ने मईशत की दुर्गत बनाई। CPEC और इक्तसादी इस्लाहात समेत हर चीज़ को रिवर्स किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा PTI ने बगैर सोचे समझे IMF के साथ मुआहिदा किया। PTI ने IMF शराइत पर अमल दरामद से राह फरार इख्तियार किया।